चलिए दूसरा देखिए, करप्शन या भ्रष्टाचार से जुड़ा हुआ है। प्रयास यही किया मैंने कि ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग टॉपिक का एक एक आपको बता दूं, दो दो, ताकि आसानी रहे। कुछ और नए टॉपिक आज मैं वही कोशिश कर रहा हूं। तो एक ये करप्शन या भ्रष्टाचार जुड़ा 15 अगस्त का न्यूज़पेपर देखें आप, दैनिक जागरण राष्ट्रीय संस्करण, बड़ी महत्वपूर्ण उसमें ये रिपोर्ट थी। विकास को लगा भ्रष्टाचार का घुन। तो करप्शन और करप्शन है तो फिर गुड गवर्नेंस या और बहुत सारी जगहों पे फिर आप चर्चा कर सकते हैं इसकी भी। तो देखिए पहले क्या है, कुछ डेटा, बड़ा महत्वपूर्ण डेटा है। विकास को लगा भ्रष्टाचार का घुन, राष्ट्र के प्रति अपने दायित्वों को भूला बैठा समाज सुविधा भोगी हो जाता है। हर काम सहूलियत से कराने के लिए वह साम दाम दंड भेद को अपनाने से भी नहीं चूकता। यहीं से भ्रष्टाचार की शुरुआत होती है, जो शीर्ष स्तर तक पहुंचकर व्यापक रूप ले लेता है और देश की आर्थिकी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करके लोगों के कल्याण पर चोट करता है। तो क्या है अब ये पूरी रिपोर्ट, तो एक एक करके पहले इसी को देखें। यहां 62%, 62% से अधिक भारतीयों को ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल के एक अध्ययन के अनुसार किसी ना किसी काम के लिए सरकारी कर्मियों को रिश्वत देनी पड़ी है। तो ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल भ्रष्टाचार से जुड़ी एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल इंडिया उनकी एक ब्रांच है। हर साल भ्रष्टाचार की किस देश में क्या स्थिति है उसको लेके रिपोर्ट जारी करते हैं और इस तरह से स्टडी भी करते रहते हैं। तो उन्हीं की स्टडी से कुछ डेटा है ये। 50% से अधिक भारतीयों को सीधे तौर पर या किसी जानकार के माध्यम से काम कराने के लिए सरकारी बाबुओं को रिश्वत देनी पड़ी। 85वें 85 स्थान पर रहा भारत 2021 के 180 देशों के भ्रष्टाचार सूचकांक में। 85वां नंबर है हमारा भ्रष्टाचार, मतलब ठीक ठाक भ्रष्टाचार है। तो आप देखिए, आप कुछ और उसी से जुड़ा बड़ा महत्वपूर्ण डेटा जो आप यूज करें आंसर में, अन्यथा कहाँ होते हम। ब्रिटेन की संस्था वन के एक अध्ययन के मुताबिक भारत जैसे विकासशील देश हर साल 1 लाख करोड़ डॉलर की रकम भ्रष्टाचारी गतिविधियों में खो देते हैं। 1 लाख करोड़ डॉलर मतलब लगभग 80 लाख करोड़ रुपए। 80 लाख करोड़। हमारा बजट था इस बार का लगभग 40 लाख करोड़ का, और 80 लाख करोड़ रुपए भ्रष्टाचारी गतिविधियों में खो देते हैं ब्रिटेन की संस्था वन के एक अध्ययन के अनुसार। ग्लोबल फाइनेंशियल इंटीग्रिटी के एक अध्ययन के अनुसार साल 2002 से 2011 के बीच भारत को औसतन 35 अरब डॉलर गैर कानूनी वित्तीय लेन देन के चलते नुकसान हुआ। 35 अरब डॉलर, फिर उसका रुपए में आप निकालें तो कितना बड़ा अमाउंट। इस श्रेणी के सर्वाधिक नुकसान झेलने वाली शीर्ष 5 अर्थव्यवस्थाओं में भारत भी शामिल रहा। उस श्रेणी मतलब जो गैरकानूनी वित्तीय लेन देन का नुकसान झेल रहे हैं देश, तो टॉप 5 के देशों में हम हैं। उसके अलावा कौन, तो चीन, रूस, मैक्सिको और मलेशिया, और हम।
गैर कानूनी वित्तीय लेन देन की वजह से इतना नुकसान हो रहा है जो हमें, तो देखिए आप 2002 से 2011 के बीच का वो डेटा बता रहे हैं, होता है नकारात्मक असर। भ्रष्टाचार के चलते देश की आर्थिकी को लगने वाली चपत का नकारात्मक असर सीधा आम लोगों की जिंदगी को प्रतिकूल रूप से प्रभावित करता है। इससे जन कल्याण से जुड़ी अहम योजनाओं और नीतियों पर असर पड़ता है। इनके मद में वित्तीय मदद पर सरकार को कैंची चलानी पड़ती है, निजी निवेश मंद पड़ता है और समग्र रूप से आर्थिक विकास दर सुस्त होती है। कितने सारे देखिए नेगेटिव इंपैक्ट लिखे हुए हैं करप्शन के, कि निजी निवेश धीमा होगा, आर्थिक विकास दर सुस्त होगी, जन कल्याण की योजनाओं नीतियों पे असर पड़ेगा, सरकार को उसके लिए जो कल्याणकारी योजनाओं की वित्तीय मदद है वो कम करनी पड़ जाएगी, क्योंकि कहीं ना कहीं तो पैसा वो आप अगर करप्शन की भेंट चढ़ जाएगा तो क्या, और परिणाम लोगों की जिंदगी पे प्रतिकूल असर पड़ेगा। कितने सारे नेगेटिव इम्पैक्ट दिख रहे हैं आपको करप्शन के, और ये हम नहीं कह रहे, ये बड़े बड़े जो वैश्विक संस्थाएं हैं उनके रिकॉर्ड, उनके डेटा, उनकी स्टडी के अकॉर्डिंग बात हो रही है। कई बार वैश्विक संस्थाओं की रिपोर्टें पूरी तरह से सही नहीं भी होती हैं, लेकिन फिर भी हम उन्हें पूरी तरह से झुठला भी नहीं सकते। एक आइडिया तो हमें लगता है, और इसमें तो क्या दो राय है कि भारत में भ्रष्टाचार की स्थिति बहुत गंभीर है, इसको तो खैर ईमानदारी की बात यह है कि कोई नहीं झुठला सकता। आर्थिकी पर भ्रष्टाचार का भार, और कई इसमें दुष्प्रभाव लिखे हुए हैं भ्रष्टाचार के। ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल द्वारा प्रकाशित शोध पत्र, देखिए शोध पत्र ये द इम्पैक्ट ऑफ करप्शन ऑन ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी, तो रिसर्च पेपर ही है द इम्पैक्ट ऑफ करप्शन ऑन ग्रोथ एंड इनइक्वालिटी के अनुसार भ्रष्टाचार का आर्थिक विकास पर सीधा और नकारात्मक असर पड़ता है। अर्थव्यवस्था को सकारात्मक रूप से प्रभावित करने वाले कई कारकों जैसे निवेश, कराधान और सरकारी खर्च के प्रभावीपन पर अप्रत्यक्ष रूप से असर डालता है। भ्रष्टाचार इंसेंटिव्स और बाजार ताकतों को हतोत्साहित करता है, जिसकी परिणति संसाधनों के कुप्रबंधन के रूप में होती है। टैलेंट और संसाधन को पथभ्रष्ट करता है। भ्रष्टाचार उत्पादन की लागत को बढ़ाता है, निवेश के मुनाफे में कमी लाता है। भ्रष्टाचार की गुणवत्ता में कमी लाकर यह निवेश की उत्पादकता को घटा देता है, संसाधनों की गुणवत्ता में कमी लाकर इससे अकुशलता को बढ़ावा मिलता है, संसाधनों की बर्बादी तेज होती है। कितने सारे इंपैक्ट आप देख रहे हैं भ्रष्टाचार के उस रिसर्च पेपर के अनुसार। भ्रष्टाचार का नकारात्मक असर सिर्फ देश की आर्थिकी पर ही नहीं दिखता, राजनीतिक और सामाजिक आयाम भी अछूते नहीं रह पाते। तो अब आप इस स्टडी को, इस रिसर्च पेपर के अकॉर्डिंग जो डेटा है इसको शामिल करें अपने आंसर में। लगभग हर साल प्रश्न होना ही होता है भ्रष्टाचार, गुड गवर्नेंस, लोक प्रशासन, जीएस में, तो आप चर्चा कर सकते हैं। और फिर देखिए लोक नीति क्रियान्वयन, विकास कार्यक्रम सब जगह, क्योंकि वहीं तो है भ्रष्टाचार, तो आप वहां भी यूज कर सकते हैं कि जब इतना भ्रष्टाचार होगा कैसे सरकार की योजनाएं सही तरीके से लागू होंगी, कैसे जो लोक कल्याणकारी आदर्श हैं हम उनकी प्राप्ति को सुनिश्चित कर पाएंगे। तो सारे टॉपिक मल्टीपर्पज हैं, एक एक के स्टडी या इस डेटा को, रिपोर्ट्स को आप कई कई जगह यूज कर सकते हैं। तो करप्शन से जुड़ा हुआ है ये।